बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस। सो यहाँ पे एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है और यहाँ पे यूनिट इसकी रेडियन होती है और ये डायमेंशनलेस होता है। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ पे साइन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है तो हम साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल होना चाहिए, वो 5 से कम होना चाहिए, ऐसे ये बुक इस लैंग्वेज है, बट हम कैलकुलेशन में 30 तक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू छोटी है 30 से, तो हम उसको डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं, बट याद रहे हमें थीटा को रेडियन में लेना है। सिमिलरली टैन थीटा को भी हम थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा बहुत ज़्यादा छोटा है तो। ठीक है, इसीलिए साइन थीटा इज इक्वल टू अप्रॉक्स टैन थीटा होता है, यानी दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे अगर एंगल हमें बड़े बड़े दे रखे हैं तो हम उनको 80 और 360 में तोड़कर वैल्यू निकाल सकते हैं। सर ने सिखाया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है कॉसेक, और टैन कॉट थर्ड में, कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सलीम अहमद, टेक केयर। ओके, तो यहाँ पर कुछ एंगल सर ने ध्यान में रखने के लिए बोला। 75 को 45 और 30 में तोड़ सकते हैं, 15 को 45 माइनस 30 में, और 8 को 45 माइनस 37 में, और 105 को 60 प्लस 45 में। ठीक है, अब यहाँ पे दो एंगल हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक 53 का और एक 37 का। तो हमें साइन की वैल्यू ध्यान रखनी है कि अगर साइन 37 है तो हमारा 3/5 आएगा, ना कि 4/5, क्योंकि इन दोनों में एंगल कौन सा छोटा है, 37 ना, तो 3/5 आएगा, और ये बड़ा है तो 4/5 आएगा साइन की वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, टैन का फॉर्मूला टैन ए प्लस बी टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी, टैन ए माइनस बी टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का 3 फॉर्मूला होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ पर अगर इस फॉर्म में एक फंक्शन दे रखा है तो हमें इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रख के चेक करना है और निकाल लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें 2 साइन कॉस फंक्शन दे रखा है तो हम इस यहाँ पर कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट कर लेते हैं ऐड करके, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये मैक्सिमम आ जाएगा, और माइनस लगा देंगे तो मिनिमम आ जाएगा। अब साइन के अंदर माइनस थीटा कॉस के अंदर टैन के अंदर अगर ये है तो सेम टू सेम माइनस बाहर आ जाता है, बस कॉस जो है वो माइनस को भस्म कर देता है। ठीक है, यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी है तो हम ए को हम ए अपॉन बी को लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। बाइनोमियल एक्स अप्रॉक्सीमेशन, अगर एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा 1 से छोटी है, यहाँ पे इस तरह का एक्सप्रेशन है, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे साइन के हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। AP n नंबर ऑफ टर्म अगर फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है तो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। GP में अगर n टर्म फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की इंटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म माइनस 1। सम ऑफ n टर्म अगर चाहिए तो a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर n अपॉन 1 माइनस r। अगर सम ऑफ इन्फिनिटी चाहिए जीपी की तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। याद रहे कॉमन रेशियो जो है वो 1 से काफी छोटा होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ग्राफ अगर a इज इक्वल टू 0 से ग्रेटर है तो हैप्पी बनेगा, और अगर a 0 से छोटा है तो सैड बनेगा। a क्या है, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, ये a की बात करी थी। क्वाड्रेटिक के रूट फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, याद ही होगा। कद्दू आयुषी सर ने ये टॉपिक एक बताया था, काफी इंटरेस्टिंग था। अगर रेशियो फाइंड करना है तो y1 अपॉन y2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के तो x1 अपॉन x2 हो जाएगा, y1 अपॉन y2 यहाँ पर x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y1 अपॉन y2 यहाँ पर x1 अपॉन x2 के अंडर रूट हो जाएगा। कांस्टेंट को हटा देते हैं हम क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है। y1 अपॉन y2 x1 अपॉन x2 का रूट हो जाएगा, यहाँ पर y1 अपॉन y2 a1 अपॉन a2 a हो गया यहाँ पर। ठीक है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर y1 अपॉन y2 इज a1 अपॉन a2 b2 अपॉन b1, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इंपॉर्टेंट है। y1 अपॉन y2 का क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, ये इन्वर्सली है तो c2 अपॉन c1 का अंडर रूट। लॉग देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। लॉग a विद बेस b, यहाँ पर a और b 0 से ग्रेटर होगा और b 1 के इक्वल नहीं हो सकता। अब अगर ऐसे कुछ दिया हुआ है तो बेस की पावर x डायरेक्टली मान लो और जो a लिखा हुआ है उसको इज इक्वल टू के उधर कर दो और फिर आराम से सॉल्व कर लो। ठीक है, लॉग की कुछ फॉर्मूला है, लॉग x बेस x अगर है तो 1 आ जाएगा, log 1 की इजी वैल्यू 0 होगा, log m प्लस n इज log m इंटू n, log m माइनस log n इज log m अपॉन n, log m की पावर n, सो n log m हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। मिड पॉइंट फाइंड करना है तो x1 प्लस x2/2 x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। स्लोप की बात करें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी del y अपॉन del x विच इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर हम निकालें तो वो कांस्टेंट आएगा, हर जगह पे सेम आएगा। इफ स्ट्रेट लाइन हाफ देन इंक्रीज, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन हाफ में गिवन है तो तुम उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस c, m होता है स्लोप और y जो होता है वो c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, यानी y को कहाँ पे कट कर रही है लाइन। अगर m 0 से बड़ा है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, और अगर m 0 से छोटा है तो स्लोप नेगेटिव आएगा। और यहाँ पर स्लोप की अगर इक्वेशन इस तरह से दे रखी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट स्लोप लिख सकते हैं माइनस a अपॉन b। लेकिन अगर ये नहीं याद रहता है तो हम इसको वैसे ही y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, c और a वाले टर्म को उधर भेजकर और b को अपॉन में भेजकर y इज इक्वल टू निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही छोटे से चेंज के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि del y बाई del x है अगर तो dy बाई dx भी इसको लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ओके, तो अब हम डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला देखते हैं। y इज इक्वल टू x की पावर अगर n है तो n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है। अगर ये कंफ्यूजन होता है, भूल जाता है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि डिफरेंशिएशन यानी कि मतलब कि डी है, अगर डिफरेंशिएशन में डी आता है यानी डिफरेंस यानी माइनस यानी कि सब्सट्रैक्ट यानी कि साइन, एस फॉर सब्सट्रैक्ट, एक्स फॉर साइन, एक्स डी फॉर डिफरेंशिएशन सब मैच कर रहा है तो साइन यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो ऐसे याद है। तो कॉस का साइन एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, टेन का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन, सेक का सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स रहेगा, एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स हो जाता है। चेन रूल यहाँ पर अगर कोई भी फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा है तो सबसे पहले हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद उसके अंदर जो फंक्शन है हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर एक्जाम्पल साइन एक्स क्यूब है तो हम पहले साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे, कॉस एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर जो एक्स क्यूब अंदर फंक्शन एक और था उसको हम 3x स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह चेन रूल फॉलो होगा। ठीक, उसके बाद dy बाई dx को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह कुछ भी टर्म हो सकता है, यहाँ पे dy बाई dt हो सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, बहुत सारी अलग अलग चैप्टर्स में ये देखने को मिलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। ये रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। अगर हमको एफ एक्स किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके कुछ मिलता है तो अगर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से वही फंक्शन मिल जाएगा। ठीक, इसके भी कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। एक्स टू द पावर एन है अगर, तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आ जाएगा, और साथ में एक कांस्टेंट भी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी दो चीज़ प्लस में है तो उसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। वन अपॉन एक्स का ln x हो जाता है, डी एक्स का एक्स हो जाता है, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स रहता है। कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाता है। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर कॉस का करेंगे, साइन आ रहा है तो साइन नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि डी नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स प्लस सी, सेक एक tan एक्स का होता है सेक एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी। इसमें देखो कैसे होता है, जैसे उसमें मल्टीप्लाई कर देते थे वैसे यहाँ चेन रूल लगा कि यहाँ पर डिफरेंशिएट करके हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, उसके बाद अंदर का जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1, उससे हम डिवाइड कर देंगे, सिंपल। उसके बाद ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होगा। ठीक, और ln 1 अपॉन एक्स का ln x हो जाएगा। सेम वैसे ही करना है। अब हम बात करते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यू, फाइंड द एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x टू y। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया तो लिमिट होगा, तो हमें बस इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करके सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ होता है कुछ इस तरह से। साइन 0 पर 0 होती है वैल्यू, तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ है, और 90 पर 1 वैल्यू आती है, यानी कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। कॉस 0 पे वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो देखो ग्राफ 1 से स्टार्ट हुआ है, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो देखो कॉस 90 की वैल्यू 0 दे रखी है। अब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो y स्ट्रेट लाइन की पहले भी पढ़ चुके हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। सर्कल के अगर इक्वेशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे आर रेडियस है। इसी तरह एलिप्स का भी होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर एलिप्स के फॉर्मूला में ए और बी सेम हो जाए तो ये सर्कल बन जाता है। ठीक है, ए बी क्या है, इसके अंदर डिफरेंट अलग अलग रेडियस है, अगर ये दोनों सेम हो जाएगा और फिर दोनों बीच नीचे वो एलसीएम सेम आ जाएगा और उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम इक्वेशन बन जाएगी। पैराबोला, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है तो यहाँ पर राजा वाली मेंटेलिटी कौन रख रहा है, वाई रख रहा है ना, तो वाई में ग्राफ नहीं बनेगा, एक्स में बनेगा, तो हम एक्स में रख देंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड। इसी तरह वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स है, यानी कि वाई में ग्राफ नहीं बनेगा, एक्स की लाइन पे ग्राफ बनेगा। ठीक है, समझ लो, तो यहाँ पर एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड बन जाएगा। अब यहाँ पर राजा वाली मेंटेलिटी एक्स के पास आ गई है ना, ताज है, ये स्क्वायर इसके ऊपर लगा हुआ है, तो अब ये रिलैक्स करेगा, ग्राफ बनेगा वाई पे, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड। अब बात करते हैं हम y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो x बढ़ाओगे अगर तो y क्या होगा, घट जाएगा। तो देखो जैसे जैसे तुम यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ाओगे ऐसे, तो y देखो घटता चला जा रहा है, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी बनेगा वैसे ही, x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y बहुत तेज़ी से घटेगा। e टू द पावर x का ग्राफ अगर हम यहाँ पर 0 रख दें तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 से स्टार्ट होगा, और x की वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी रख दें तो ये बहुत छोटी वैल्यू होती चली जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसका ग्राफ ऐसा बन गया। स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है हमेशा, और लेट सपोज ये दो अलग अलग है, इनकी अलग अलग वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो स्लोप ए और बी दोनों इक्वल है, बस डिफरेंस ये है कि मैथ्स कह रहा है कि नेगेटिव है, स्लोप बी जो है वो छोटा है, बट फिजिक्स कहती है कि नहीं, दोनों बराबर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और ग्राफ देख लेते हैं। ये वाले ग्राफ में अगर हम एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो स्लोप भी बढ़ेगा। ठीक, यहाँ पर एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वाई बढ़ेगा, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे स्लोप जो है वो घटेगा और फिर 0 हो जाएगा स्लोप। ठीक, यहाँ पर एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वाई घटेगा और स्लोप बढ़ेगा। हालांकि स्लोप मैथ्स बताएगा कि स्लोप घटेगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन स्लोप बढ़ेगा, वैल्यू उसकी बढ़ेगी, मॉड। लास्ट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमम। सो एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा सबसे पहले हमें अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 के इक्वल रख देंगे, और उसमें से हम 2 वैल्यू निकाल लेंगे फटाक से। ठीक है, उसके बाद हम उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद हम देखेंगे उसकी वैल्यू x इज इक्वल टू जो 2 वैल्यू निकाला है उस पर पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। अगर नेगेटिव आ रही है तो वैल्यू मैक्सिमा होगी, और अगर पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमा होगी, तो वो वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करके हम अपनी वैल्यू निकालेंगे। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि ये इक्वेशन है, इसको हमने पहले डिफरेंशिएट किया एक बार, और इससे हमने 2 वैल्यू निकाली, x की 0 के इक्वल रख के मैंने 0 और 2 वैल्यू निकाली। उसके बाद डबल डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू आ गई -6, 0 पुट करने पर। इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम मिलेगा हमें, तो हमने y यहाँ पर पुट करके 0 की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकाली। डबल डिफरेंशिएट करके हमने जब 2 पुट किया तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, इसका मतलब हमें मिनिमम मिलेगा, तो हमने इस वाली इक्वेशन पे 2 पुट करके हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली। सो बस आज इतना ही था चैप्टर में, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। बाय।